हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मैं बताने वाला हूं आपको जो अल्टीमेट गाइड है स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग की या स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडिंग की। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं सबसे पहले एक और बात आप सबको बताना चाहता हूं कि हम में से जितने भी लोग अपने आप को स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट मानते हैं या फिर बहुत ज्यादा सही समझते हैं अपनी अप्रोच को, हम उन सब लोगों को अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आज तक हमने जितने पैसे स्टॉक मार्केट में लगाए हैं, क्या उसके इक्विवेलेंट हमने आज तक प्रॉफिट किया है मार्केट से। यानी कि अगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर हमने 5 लाख रुपीस मार्केट में लगाए हैं, तो क्या 5 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट किया है? क्या हमने आज तक अपने पैसों को डबल किया है? और डबल करने के बाद में उस प्रॉफिट पर आज तक इनकम टैक्स दिया है क्या? अगर हमारा आंसर ये नो है इस बात को लेकर, तो सबसे पहले अपने आप को ज्यादा समझदार समझना बंद करना पड़ेगा और अपने माइंड के जो डोर्स हैं उनको थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा कि कुछ चीजें सीखने की जरूरत है। क्योंकि अगर आज तक स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को डबल नहीं कर पाए, यहां पर मैं डबल करने के लिए सिर्फ 1 ईयर की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर 6 मंथ्स भी हो सकते हैं, 1 ईयर भी हो सकता है, 2 ईयर्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इवन अगर 4 ईयर्स में भी डबल कर पाए देन स्टिल दिस इज ओके। यानी कि जो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए जो हमारे अंदर ट्रेड्स होने चाहिए, जो कैरेक्टरिस्टिक हमारा होना चाहिए, जो हमारे अंदर गुण होने चाहिए, क्वालिटीज होनी चाहिए, टैक्टिक्स हमें यूज करने चाहिए, यानी कि हमारे अंदर वो हैं अगर हमने डबल किया है। लेकिन अगर डबल नहीं किया है तो यहां पर बेसिक्स की कमी है, जो बेसिक मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर इस चीज को फॉलो किए बिना अगर हम ऐसे ही मार्केट में ट्रेड करते रहेंगे जो मैं बताने वाला हूं, तो हम मार्केट में उतने पैसे नहीं कमा पाएंगे जितने कमाने के लिए हम स्टॉक मार्केट में आए हैं। तो अगर मार्केट में लाइफ टाइम ट्रेड करके पैसा कमाना है, तो यहां पर मेरी इस लर्निंग को थोड़ा सा ध्यान देना, समझना और इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना, ये इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम है, अपने आप से सवाल जवाब करने का टाइम है। तो यहां स्टॉक मार्केट में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी एक्शंस हैं, वो दो तरीके से दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। एक कैटेगरी है जहां पर हमारे कंट्रोल में चीजें हैं और दूसरी कैटेगरी है जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो फ्यू थिंग्स आर in our control in stock market and few things those are not in our control in stock market। तो जो चीज हमारे कंट्रोल में हमें क्या करना है उसमें, और जो चीजें कंट्रोल में नहीं है उसमें क्या करना है। तो जो चीजें कंट्रोल में है वो क्या क्या चीजें हैं, यहां पर जो कंट्रोल में है वो 4 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, टू चूज ए राइट बिजनेस, एक सही बिजनेस को यहां पर चूज करना, ये हमारे कंट्रोल में है। ये बिजनेस की आज की डेट में भी अच्छा हो और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इसका अच्छा हो। सेकंड पॉइंट क्या है जो हमारे कंट्रोल में है, उस अच्छे बिजनेस में एक अच्छी कंपनी को पिक करना। वो अच्छी कंपनी ग्रोथ के बेस पर भी हो सकती है, वो अच्छी कंपनी अंडर वैल्यूएशन के बेस पर भी हो सकती है, क्योंकि ये बिजनेस ग्रो कर रहा होगा, ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही होगी, तो उस इंडस्ट्री में एक सही कंपनी को चूज करना ये हमारे कंट्रोल में है। सो दिस वाज द सेकंड पॉइंट। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट है जब हमने बिजनेस सेलेक्ट कर लिया, कंपनी सेलेक्ट कर ली, उसके बाद में उसको टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर एक सही प्राइस पर परचेज करना, यह भी हमारे हाथ में है, यह भी हमारे कंट्रोल में है। व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? कि उस स्टॉक को बाय करने के बाद में टेक्निकल टारगेट के बेस पर, टेक्निकल एनालिसिस में टारगेट पर जो टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है उस प्राइस पर सेल किया जाए। तो ये 4 एक्टिविटीज हमारे कंट्रोल में है। बिजनेस, एक सही बिजनेस चूज करना, उसमें सही कंपनी को चूज करना, उसको एक टेक्निकल बेस पर परचेज करना और टेक्निकल बेस पर ही सेल करना, ये 4 चीजें हमारे हाथ में। अब क्या चीज हमारे हाथ में नहीं है वो चीज भी समझ लो। यहां पर जितने भी ग्लोबल इवेंट्स हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो कंपनी स्पेसिफिक हो, चाहे वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, चाहे वो अपनी फैमिली से रिलेटेड हो, जितने भी इवेंट्स हैं जिसकी वजह से पूरी स्टॉक मार्केट में या फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स में जो वोलेटिलिटी क्रिएट होती है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जब ये चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है तो इसको लेकर हमें कभी भी बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा परेशान नहीं होने के लिए क्यों कह रहा हूं, यहां पर परेशान भी नहीं होना चाहिए एक्चुअल में, बट बिकॉज हम उतने बड़े संत नहीं हैं, हमने अपने माइंड के ऊपर उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं किया हुआ है कि हम बिल्कुल भी परेशान ना हो। वैसे तो परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा परेशान होते हैं वोलेटिलिटी को लेकर स्टॉक मार्केट में ओवरऑल या कंपनी स्पेसिफिक, तो हमें
हमें स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कदम रखने से पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि ये स्टॉक मार्केट है, ये फिक्स डिपॉजिट नहीं है। यहां पर जो स्टॉक्स हमने परचेज किए, से फॉर एग्जांपल हमारे पोर्टफोलियो में अगर 30 स्टॉक्स हैं तो जरूरी नहीं है कि सारे ही स्टॉक्स एक साथ ऊपर जाएं या सारे ही स्टॉक्स एक साथ नीचे जाएं। स्टॉक मार्केट के साथ ओवरऑल निफ्टी के साथ सारे शेयर्स ऊपर जाएं या सारे शेयर्स नीचे जाएं, यहां पर इंडिविजुअल स्टॉक्स ऑपरेटर्स के हिसाब से इंडिविजुअली यहां पर बिहेव करेंगे। और कई बार ऐसा होगा कि बेकार से बेकार कंपनीज ऊपर जा रही होंगी और बेकार और अच्छी से अच्छी कंपनीज नीचे जा रही होंगी। अंडर वैल्यूड कंपनीज और अंडर वैल्यूएशन पर आ रही होंगी एंड ओवर वैल्यूड कंपनीज और ज्यादा ओवर वैल्यूएशंस के लेवल को अचीव कर रही होंगी। तो यहां पर वोलेटिलिटी इज द पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट, यहां पर इस वोलेटिलिटी से होकर गुजरना पड़ेगा एंड दिस इज नॉट इन आवर कंट्रोल। सेकंड पॉइंट, यहां पर जो होल्डिंग पीरियड है परचेज करने के बाद, मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए थे, बिजनेस सिलेक्ट करना, कंपनी सिलेक्ट करना एंड टेक्निकल बेसिस पर परचेज करना। परचेज करने के बाद और टेक्निकल टारगेट पर सेल करने के बीच का जो वक्त है, जो टाइम होराइजन है, ये इस पीरियड को चूज करना हमारे हाथ में नहीं है। किसी भी स्टॉक को बाय करने के बाद सेल करने तक कितना टाइम लगेगा, ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर जानता है, उससे अलग कोई नहीं जानता। इस दुनिया के जितने मर्जी बड़े ज्योतिषी को आप ले आओ, वो भी इस बात को नहीं बता सकते कि कौन से पर्टिकुलर डे किस प्राइस पर कौन सा स्टॉक ट्रेड कर रहा होगा, क्योंकि अगर ये चीज पता चल जाए तो हमें भविष्य देखना आ जाएगा स्पेसिफिक टाइम के साथ। यहां पर जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की बात है वो बिजनेस सेंस के बेस पर होती है, वो पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर होती है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट ये तो एक्चुअल में पुतिन साहब को भी नहीं पता कि कौन से दिन किस पर्टिकुलर टाइम पर वो यूक्रेन को अपने कब्जे में पूरा कर लेंगे, या फिर अमेरिका को भी नहीं पता कि वो किस दिन कौन सी कंट्री के ऊपर कौन सी मिसाइल छोड़ेंगे, किसी को भी इस बात का नहीं पता। सो दीज टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मींस द वोलेटिलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट बिकॉज ऑफ एनी इवेंट एंड यहां पर होल्डिंग पीरियड बाय करने से लेकर सेल करने तक, ये दो चीजें किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, इन दो पर्टिकुलर पॉइंट पर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, ये जैसे होती हैं वैसे होना देना चाहिए। Sometimes few stocks will take more time, sometimes few stocks will take less time। और कई बार ऐसा होगा कि हमने एक स्टॉक को परचेज किया, वो साथ के साथ 2 मंथ्स के अंदर अंदर में 40% गेन दे गया और फिर वापस से उसी स्टॉक को दोबारा मींस दूसरी किसी कंपनी में उस पैसे को लगाया, फिर से हमें जल्दी प्रॉफिट हो गया। लेकिन एक स्टॉक जो लास्ट 1.5 ईयर से हमने परचेज करके रखा हुआ था वो अभी भी 20% डाउन है, जबकि वैल्यूएशन भी अच्छी है, प्रॉफिट मेकिंग है और वहां पर उसके जो ओनर्स हैं वो भी अच्छे हैं। तो ये स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करती है। लेकिन हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में बिजनेस सिलेक्ट करना, कंपनी सिलेक्ट करना, उसको एक टेक्निकल बेस पर परचेज करना और टेक्निकल बेस पर सेल करना, ये हमारे हाथ में है। गीता का जो पूरा का पूरा ज्ञान है वो एक्चुअल में यही है कि कर्म करो, उसके फल की चिंता मत करो। अगर आपके कर्म सही हैं तो वो फल मिलेगा जरूर, लेकिन फल आगे पीछे हो सकता है। क्यों? क्योंकि फल को कैलकुलेट करने का जो माध्यम है, जो हमारी कैलकुलेशन है, वो उतनी एक्यूरेट है नहीं जिस तरीके से वो सिस्टम चलता है जो ईश्वर का सिस्टम है। सेम तरीके से ये स्टॉक मार्केट में हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं। कर्म करने के लिए हमारे पास 4 चीजें हैं, टू चूज द बिजनेस, कंपनी, बाय एंड सेल। और लेकिन उसका जो फल मिलेगा यानी कि जो ड्यूरेशन होगा, कितने टाइम तक इस स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, जो चीज हमारे हाथ में है उस काम को हम खुद से नहीं करते। ना तो हम बिजनेस एनालाइज करते हैं घर पर आकर, कंपनी से ऑफिस से घर आने के बाद में, ना ही कंपनीज के फाइनेंशियल्स को चेक करते हैं और ना ही टेक्निकल्स पर मेहनत करते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं कि कहीं से भी कुछ भी एक हाई प्राइस पर परचेज कर लिया या किसी एडवाइजर के कहने से भी परचेज किया, लेकिन फिर उसको होल्ड करने की क्षमता नहीं है। जो बेसिक का नेचर है स्टॉक मार्केट की, उसको समझने की इच्छा नहीं करते, उस पर मेहनत नहीं करते। यानी कि जो फल है सिर्फ उसके ऊपर फोकस रहता है, लेकिन जो अपना कर्म है उसके ऊपर फोकस नहीं रहता। और फल का भी जो फोकस है, फल के ऊपर जो फोकस है, जो प्रॉफिट के ऊपर फोकस है, वो फिक्स्ड डिपॉजिट को ध्यान में रखते हुए होता है कि 100% स्टॉक्स जितने भी हमारे पास, यानी कि जितने भी आइटम दुकान में हमने सेल करके रखे हैं ना, नेक्स्ट डे सारे के सारे 20% मार्जिन पर बिक जाने चाहिए। अगर नहीं बिके यानी कि हमने गलत प्रोडक्ट को अपनी दुकान में रखा। ऐसा नहीं है। हमारा काम क्या है, अपनी दुकान में सोच समझकर बिजनेस के हिसाब से, उस समय के हिसाब से पर्टिकुलर चीज को एक सही प्राइस पर खरीद कर लाकर रखना।
लेकिन कब कौन सा कस्टमर कौन से सामान को परचेज करने आएगा ये किसी के हाथ में नहीं है। तो ये फल की इच्छा करनी चाहिए, लेकिन एक्यूरेट टाइम पर, सही मींस स्पेसिफिक टाइम पर, अपने कंट्रोल में, किसी के भी कंट्रोल में यहां पर फल नहीं हो सकता। हमारे कंट्रोल में सिर्फ यहां पर कर्म हो सकता है। अब जो फल है वो ईश्वर के कंट्रोल में है, और अगर इस चीज के ऊपर विजय प्राप्त करनी है कि फल की जो चिंता है ये चिंता खत्म हो जाए, तो इसके लिए चैंटिंग और मेडिटेशन करने की जरूरत है। इस माइंड को जो उथल पुथल में थोड़ा सा रहता है, जो डिस्टर्ब रहता है, इसको थोड़ा सा काम डाउन करने की जरूरत है, कूल डाउन करने की जरूरत है। यहां पर चैंटिंग करने से विश्वास बनता है कि यस वी आर ऑन द राइट ट्रैक, और राइट ट्रैक पर रहते भी हैं। और मेडिटेशन करने से हमें थोड़ा सा धैर्य रखना आता है, पेशेंस रखना आता है। तो यहां पर दिस वाज द अल्टीमेट लर्निंग फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि यही चीज को फॉलो करके, इसी सिस्टम को फॉलो करके आज तक मेरे अच्छे पैसे बने हैं। और मेरे ख्याल से अगर आप भी इसको एज इट इज फॉलो करने की कोशिश करोगे तो स्टॉक मार्केट एक ब्यूटीफुल प्लेस नजर आएगा। ये सबसे अच्छी दुकान साबित होगी आपके बाकी सारे बिजनेसेस के कंपैरिजन में। क्योंकि जैसे बाकी, सपोज कोई बिल्डर है, एक बिल्डर ने एक पूरी सोसाइटी बनाई, तो ऐसा नहीं है उसके सारे ही फ्लैट्स नेक्स्ट डे सेल हो जाएंगे। हो सकता है कि जिस फ्लैट के बारे में वो सोचता हो कि ये बाद में बिकेगा, से फॉर एग्जांपल 3 BHK बाद में बिकेगा और 2 BHK पहले बिक जाएगा। हो सकता है कि इस तरह का माहौल बने कि 3 BHK पहले बिक जाए और 2 BHK बाद में बिकें। तो किसी को भी नहीं पता कि सारे स्टॉक्स किस प्राइस पर कितने प्रॉफिट के साथ कब बिकेंगे। यहां पर धैर्य रखने की जरूरत है। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चीज को इंप्लीमेंट करना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।